नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.3। इसके दो पार्ट हो गए थे, पहले सवाल के दो पार्ट। तीसरा पार्ट करते हैं, उससे पहले पिछला थोड़ा समझ लेते हैं। किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 को जब पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं तो x के लिए इसका हल -b ± b² - 4ac/2a द्वारा हल ज्ञात होता है। मतलब इसके मूल ये प्लस माइनस में ज्ञात होते हैं, जहाँ b² - 4ac ये क्या कर विविक्त कर कहलाता है। यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो मूलों का अस्तित्व होता है। तो कोई द्विघात समीकरण दिया होगा, उसके मूलों का अस्तित्व होगा। यदि b² - 4ac निगेटिव आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो आई होप आपको सब याद आ गया होगा। अब पहला का तीसरा पार्ट हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न यही था कि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। ये तीसरा पार्ट है। 4x² + 4√3 × x + 3 = 0। यहाँ अगर इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करें तो a का मान क्या है, यहाँ पे 4, b का मान कितना है 4√3 जो x का गुणांक है, और c क्या है अचर पद। ये हो गया। अब हम विविक्त कर का मान देखेंगे, यानी कि b² - 4ac इसको रखते हैं तो 4√3 b का मान इसका स्क्वायर -4 a की जगह पे 4 c की जगह पे 3। 4√3 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3, 16 तिया 48 और 4 चक्कू 16 तिया 48, यानी कि 48 से 48 गया तो 0 आ गया। अब b² - 4ac या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, यानी कि मूलों का अस्तित्व है। समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अब हम इसको ज्ञात करेंगे, और वो भी पूर्ण वर्ग बनाकर। अब समीकरण में दिया है 4x² + 4√3x + 3 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या लिखा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग में a²। तो 4 तो पूर्ण वर्ग संख्या है और x के ऊपर घात 2 लगी है। फिर आगे क्या होता है 2ab। अब b की जगह पे हमें कितना लाना, 2 दूनी 4 √3 यानी कि b √3 हो गया। आगे b² यानी कि √3 का वर्ग जो लिखा हुआ है सवाल में। तो इसका मतलब ये पूरा समीकरण द्विघात समीकरण है और पूर्ण वर्ग भी है। तो ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर यानी कि 2x + 3 का होल स्क्वायर। जब 2x + √3 0 के बराबर होगा, दोनों मूल इतने ही हैं, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -√3। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो -√3/2। और दूसरी बार इसका 2 गुणनखंड हो गए ना, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो दूसरा मूल भी इतना ही होगा।
दूसरा मूल वो भी -√3/2। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे। चौथा पार्ट है हमारा 2x² + x + 4 = 0। तुलना करें ax² + bx + c = 0 से, तो इससे आएगा a = 2। b की जगह पे कितना है, x का गुणांक कितना है 1, कोई संख्या नहीं लिखी हुई है। c बराबर कितना है 4, तो b² - 4ac देखेंगे इसका मान कितना आता है, b का मान 1, इसका वर्ग -4, 2 × 4 यानी कि 1 से 4 दूनी 8 चक्कू 32 जाएगा, -31 आ गया, ये << 0 है, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं ज्ञात कर सकते। तो ये सवाल नंबर 1 पूरा हुआ। अब दूसरा है उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। इस सवाल में द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करते हैं। पहला पार्ट था हमारा 2x² - 7x + 3 = 0। तुलना अगर करें ax² + bx + c = 0 से, तो a का मान आ जाता है 2, a का मान 2, b का मान कितना है चिन्ह सहित देखेंगे -7, c का मान कितना है 3। द्विघाती सूत्र अभी मैंने आपको बताया कि अगर द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो, तो इसका मूल द्विघाती सूत्र -b + -b² - 4ac/2a से ज्ञात करते हैं। तो यही फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। b का मान -7 था और उससे पहले माइनस लगा हुआ, तो -7 फिर -7 लिखेंगे, प्लस माइनस b² यानी कि -7 का वर्ग, -4, a का मान 2 था, c का मान 3 और /2a का मान 2 है। अब हमें मालूम है माइनस और माइनस को गुणा प्लस हो जाता है, तो ये 7 हो गया, प्लस माइनस 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 माइनस 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 तिया 24 हो जाएगा, बट्टे 2 दूना 4। 7 प्लस माइनस 49 से 24 गया तो 25 बच गया, 25/4। और हमें मालूम है 25 किसका वर्गमूल क्या होता है 5/4। अब आ गया 7 प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर x का मान क्या हो जाएगा 7 + 5/4 यानी कि 7 5 12/4 यानी कि 4 तिया 12, 3 आ जाएगा। और माइनस चिन्ह ले लेंगे एक बार, x बराबर कितना हो जाएगा 7 फिर -5/4, तो 7 से 5 गया 2/4, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी कि 1/2। तो हमारे मूल आ गए 3 और 1/2 है, ये हमारा आंसर है। पहले आपको याद होगा पहले वीडियो में पहले भी इतना ही मान आया था। दूसरा पार्ट है इसका
2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब तुलना करना आप लोग सीख गए होंगे। तो a का मान जो x² के गुणे में है, b का मान जो x के गुणे में है, और c का मान जिसमें कोई चर नहीं यानी कि x y z कुछ नहीं लिखा है, खाली सिर्फ संख्या लिखी है, वो c होता है। अब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a मान रख देंगे। तो b का मान 1 है और माइनस b तो माइनस लगाना है, प्लस माइनस 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे 2 गुणा c का मान माइनस 4 है बटा 2 गुणा a का मान 2 माइनस 1 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 होता है और 4 दूना 8 चक्कू 32, ये हो जाएगा प्लस 32 क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा बटा 4। तो हम इसे लिखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटा 4। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 बटा 4 हो जाएगा, और माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस फिर माइनस अंडर रूट 33 बटा 4। तो यही हमारे मूल हो गए। तीसरा पार्ट है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। ए का मान यहाँ कितना है 4, बी का मान 4 रूट 3, सी बराबर 3। द्विघाती सूत्र में हल क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a मान रखेंगे। b का मान माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 4 अंडर रूट प्लस है 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 a का मान 4 c का मान 3 बटा 2 गुणा 4 माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 4 का वर्ग 16 अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 16 तिया 48, 4 चक्कू 16 तिया 48 बटा 8। 48 से 48 गया तो आ गया 0 प्लस माइनस 0। अब 0 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो x का मान आ गया माइनस 4 अंडर रूट 3 बटा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि माइनस रूट 3 अपान 2। यही हमारे दोनों मूलों का मान होगा। दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। और चौथे पार्ट में मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार हमारे 2 सवाल कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मैं वीडियो डालूं और नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।